लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम VS कोड के ऊपर हमारे प्रोडक्ट राउट कैसे बना पाएंगे, और साथ में हम लोगों ने मिडलवेयर भी यूज किया था जिसमें हमने यूज किया था मल्टर का, और हमने सेटअप किया था इमेज लाइब्रेरी का। अगर आप देख पा रहे हैं तो हमने प्रोडक्ट राउटर डॉट पोस्ट के ऊपर ऐड वाले API पे ऐड किया यहाँ पे अपलोड वाला फोल्डर, जिसे हम अपलोड का काम करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट काम जो हम करने वाले हैं वो हम सेटअप करने जा रहे हैं इमेजेस के लिए, कि जब भी हम अपलोड को कॉल करेंगे यहाँ पे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि जो भी फील्ड्स हम यूज करने जा रहे हैं या जो भी इमेज फील्ड्स हम लेने जा रहे हैं वो इमेज फील्ड के अंदर क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स हमको पास करने पड़ेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अपलोड पे जाएंगे और लगाएंगे डॉट फील्ड्स। अब फील्ड जो है वो एक फंक्शन है जो कि डेटा लेता है बेसिकली किस फॉर्मेट में, हमारे जेसन फॉर्मेट में। सो हमने लगाया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, साथ में हमने दिया यहाँ पे हमारी जो इमेज आने वाली है उस इमेज का नाम। तो हमने लगाया यहाँ पे नेम और साथ में इमेज का नाम दे दिया यहाँ पे image1 करके। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर जो हमको यहाँ पे डिफाइन करना है वो ये बताना है कि इस image1 नाम की इमेज में कितना काउंट ऑफ इमेज या कितनी इमेज हम अपलोड करवा सकते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे मैं मैक्स काउंट देना चाह रहा हूँ। क्या देना चाह रहा हूँ? मैक्स काउंट। तो मैंने दिया यहाँ पे मैक्स काउंट, और मैक्स काउंट जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो मैक्स काउंट में दे रहा हूँ कितना, 1। इट मीन्स image1 नाम की इमेज अपलोड होगी और साथ में जो इमेज अपलोड होने वाली है उसका मैक्सिमम काउंट कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को यहां से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहां पे कॉमा लगाएंगे और पेस्ट कर देंगे। नाउ पेस्ट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहां पे इसका नाम चेंज कर देंगे, image2 कर देंगे, मैक्स काउंट 1 रहने देंगे। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमको कितनी, हमारे इस प्रोडक्ट के लिए कितनी इमेजेस चाहिए होगी। सो सेम पोर्शन में विल ऐड 1 मोर, यहां पे हम नाम डाल देंगे image3, काउंट 1 रहने देंगे। अगर हमको और इमेजेस चाहिए तो हम image4 कर देंगे यहां पे। साथ में हम यहां डाल देंगे image5। इट मींस ये जो मल्टर है ये बेसिकली हमारी इमेजेस कितनी लेने वाला है, ये हमारी 5 इमेजेस लेने वाला है, और जो पांचों इमेजेस हमारी जाने वाली है वो सिंगल सिंगल इमेजेस जाएगी, क्योंकि हमने मैक्स काउंट रखा है 1। साथ में इन इमेजेस के नाम हमने लिख दिए हैं image1, image2, image3, image4 एंड image5। नाउ यहां पे हमने प्रोडक्ट राउट का काम सेट कर दिया है। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम जाएंगे अगली लाइन पे और अगले कोड के अंदर जो कि हमारा है प्रोडक्ट कंट्रोलर। इस प्रोडक्ट कंट्रोलर के कोड पे आएंगे और यहां पे आके ऐड प्रोडक्ट के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि जो इमेजेस हमारी अपलोड होने वाली है वो इमेजेस कहां अपलोड होने वाली है, हमारी ऐड प्रोडक्ट के टाइम पे। जब भी यूजर आके या कोई भी वेंडर आके प्रोडक्ट को ऐड करेगा तब डेटा ऐड होने वाला है। तो सबसे पहले सेम फॉर्मेट, विल ऐड ट्राई। ट्राई के बाद हम लगाएंगे यहां पे कैच, ब्रैकेट डालेंगे और यहां पे एक पैरामीटर पास करेंगे एरर का। इसके बाद इसको हम यहां क्लोज कर देंगे। नाउ सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट हम ऐड करवाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट में हमको वेरिएबल्स या पैरामीटर्स क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद हमको चाहिए प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो ये आप एपीआई से चेक कर सकते हैं कि आपने एपीआई में क्या क्या डेटा ऐड किया है, या फिर आप अपने फ्रंट एंड से चेक कर सकते हैं। तो हमने यहां पे डाला नेम, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद नेक्स्ट चीज हम ले लेते हैं यहां पे प्राइस। एक और चीज हमारे पास यहां पे होगी कैटेगरी। नेक्स्ट चीज हमारे पास यहां पे होने वाली है सब कैटेगरी। नेक्स्ट चीज हम ले सकते हैं यहां पे साइजेस। नेक्स्ट हम यहां पे ले सकते हैं बेस्ट सेलर। एंड ये जो सारा डेटा आने वाला है वो हमारे एपीआई की रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आने वाला है। तो हम यहां पे ऐड करते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इससे होने वाला क्या है, जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पे हम कॉल कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जब भी एपीआई हमारा हिट हो रहा है या हमारी डिजाइन हिट हो रही है, उस डिजाइन पार्ट में जब भी हम काम करने जा रहे हैं, सो बेसिकली होगा कि उस डिजाइन पार्ट से हमारी ये सारी पैरामीटर्स हमको मिलने वाले हैं, ये सारे पैरामीटर्स हमको आने वाले हैं। और इन पैरामीटर्स से हम क्या करेंगे, इन पैरामीटर्स से हम नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो गया, इन सबको हम निकाल लेंगे। नाउ सेम ही फॉर्मेट में हमको क्या करना है, हमको ऐड करना है हमारी इमेजेस। सो अगर हम इमेजेस ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आएंगे नेक्स्ट लाइन पे। यहां पे आके हम बना लेंगे कॉन्स्ट और हम नाम डालते हैं image1 करके, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, फाइल अपलोड हो रही है वहां से आ रहा है डेटा, फाइल्स डॉट, और साथ में हम यहां ले लेते हैं image1 करके, image1।
और साथ में इमेजेस मल्टीपल आ रही है तो हम इमेजेस पे यहां डाल देते हैं 0, क्योंकि वो एक एरे फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हमारे पास आने वाला है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 इस तरीके से भी चीजें डिफाइन कर सकते हैं ना। हमें मल्टीपल इमेजेस चाहिए होगी, सो हम क्या करते हैं, इसी पार्ट ऑफ कोड को यहां से कॉपी कर लेते हैं और जितनी इमेजेस हमको चाहिए हम उतनी यहां पे डाल देते हैं। नाम चेंज करते हैं इसका इमेज2, साथ में हम यहां पे कर देते हैं इमेज3, इमेज4 एंड यहां से हम इसको हटा देते हैं। सो हम 4 इमेजेस ले रहे हैं, साथ में हम क्या कर देंगे, राउट के अंदर भी जाके हम 4 इमेज ले लेते हैं। 5th इमेज को हम यहां से रिमूव कर देंगे ना। कंट्रोल पे वापस आते हैं। अब बेसिकली क्या हो गया, हमारी चारों इमेजेस हमारे पास यहां गेट हो जाएगी। सो हमने डेटा सारा गेट कर लिया है, उसके बाद हमने सारी इमेजेस गेट कर ली है। उसके बाद अगर हमें चेक करना है कि हमारा डेटा सही से प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है, डेटा हमारे पास आ रहा है, तो हम जा सकते हैं यहाँ पे console.log लगा लेंगे। और ये लगाने के बाद जो भी फॉर्म से या बॉडी से मेरे को डेटा मिल रहा है, उस डेटा को मैं यहाँ जाके इस तरीके से console.log कर लूंगा ना। इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, हम यहाँ पे जाके एक और console.log लगा सकते हैं और उस console.log के अंदर जाके हम लोग इमेजेस के नाम चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इमेज1 लगा दिया, साथ में हमने यहाँ पे इमेज2 डाल दिया, इमेज3 ले लिया, इमेज4 ले लिया। सो ये चारों नाम इमेजेस के जो आने वाले हैं वो भी हम प्रिंट करवा के देख लेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, हम एपीआई लेवल पे जब डेटा को दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग यूज कर रहे होते हैं response.json, तो हम उसका यूज करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे लगाया response.json और इस response.json के अंदर हम यूज करने वाले हैं एरे। सही इसी तरीके से क्या होगा, हम लोग को सेम एक रेस्पॉन्स जनरेट करना होगा एरर के लिए भी। तो मैं लिखते हैं response.json ब्रैकेट एंड यहां पे लगाते हैं हम एक पैरामीटर या की। तो हमने डाली सक्सेस। ऑब्वियस सी बात है, ये एरर के लिए प्रिंट हो रहा है तो सक्सेस हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद हम यहां बना लेते हैं मैसेज। मैसेज वाली की के अंदर हम डाल देते हैं एरर मैसेज, एरर डॉट मैसेज एंड उसके बाद हम आते हैं यहां पे आगे। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहां पे response.json को कॉल कर लिया और response.json को कॉल करने के बाद एक की डिफाइन की सक्सेस नाम से, जो ये बताने वाली है कि हमारा फेल हो चुका है टास्क, एंड दूसरे ने ये बताया कि मैसेज नाम से एक की होगी, उसमें जो भी आपकी एरर होगी वो एरर आने वाली है ना। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम आते हैं अगले पार्ट पे। हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, इफ हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एपीआई भी कॉल कर सकते हैं। बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट लेवल पे क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। सो अभी के लिए इस लेक्चर को यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट को एपीआई हिट करके लेके जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।